ऐसा दिया था, ना जला ना बुझा। मैं ऐसा दिया था, ना जला ना बुझा। फिर भी यीशु तूने ना बुझाया। फिर भी यीशु तूने ना बुझाया। मैं ऐसा दिया था, ना जला ना बुझा। परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महान नाम की स्तुति हो। सबको जय मसीह की। आज के आराधनात्मक मनन में सबको स्वागत है। परमेश्वर की महान अनुग्रह के खातिर उन्होंने हमें आज का दिन देखने दिया है, ताकि आज यानी सप्ताह के पहले दिन, जब दुनिया के कोने कोने में संत जन मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, हम भी उसके सन्मुख आराधना कर पाए। आज के हमारे थोड़े समय के मनन के लिए हम अपने ध्यान इफिसियों की पत्री उसकी दूसरे अध्याय की ओर ले चले। उसके कुछ वचनों को हम अध्ययन करेंगे। उसके पहले आयत की शुरुआत इस प्रकार होती है, उसने तुम्हें भी जिलाया। उसने तुम्हें भी जिलाया। जिलाया उसे जा सकता है जो मरा हुआ हो। यहाँ पर पौलुस इफिसियों के विश्वासियों को लिखते हुए उन्हें याद दिलाता है कि उसने तुम्हें भी जिलाया है, और उसके साथ ही वह जोड़ता है जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मरे हुए हो नहीं, मरे हुए थे, या पूर्व में तुम मरे हुए थे, अभी मरे हुए नहीं हो। और इस मृत्यु किस प्रकार हुआ, कैसे कैसे मरे हुए थे, इस मृत्यु का कारण क्या है? पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसकी 21वें आयत में कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई। जी हाँ, इसको सही समझने के लिए हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाए। उसके दूसरे अध्याय 17वें आयत में परमेश्वर ने आदि मनुष्य, सर्वप्रथम सृष्टि, जो मनुष्य जो परमेश्वर के रूप में रचा हुआ, उस मनुष्य को परमेश्वर आदेश देता है कि इस वृक्ष, भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल तुम नहीं खाना। जिस दिन तुम खाओगे उस दिन निश्चय मर जाओगे। आदम को परमेश्वर ने यह एक चेतावनी के तौर पर दी थी, एक सावधानी बरकरार रखने की तौर पर दी। लेकिन तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का विरोधी शैतान वहाँ आता है, सांप के रूप में आता है, उनके साथ आके उनसे बातें करता है, कहता है कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। कितनी ही अफसोस की बात है, कितनी दुखद एक बात है कि मनुष्य परमेश्वर की बात से ज्यादा शैतान के बात को महत्व देता है और उस वृक्ष के फल को खाता है, आज्ञा का उल्लंघन करता है, जिसके कारण मानव जाति पर मृत्यु छा पड़ती है, जिसके कारण अपराधों और पापों के कारण मनुष्य मरा हुआ अवस्था में है। यह बात पौलुस अपने पाठकों को, इफिसियों के पाठकों को याद दिलाता है। साथ में हम भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। जब तुम्हें भी जिलाया, उन्होंने कहा, 5वें आयत में कहता है कि हमें मसीह के साथ जिलाया, हमें मसीह के साथ जिलाया। वहाँ तुम्हें भी विश्वासियों को संकेत करते हुए कहता है। 5वीं आयत में वो कहता है कि मैं भी इससे वंचित नहीं हूँ, उसने मुझे भी जिलाया, यानी हमें भी, यानी वी आर टुगेदर, हम सब एक साथ जिलाए गए हैं। किस अवस्था से? पाप और अपराध के कारण हम मरे हुए थे। या 5वीं आयत में हम वही पढ़ते हैं, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। जी हाँ, उसने मसीह के साथ हमें जिलाया। उतना ही नहीं, उसकी 6वीं आयत में हम पढ़ते हैं, मसीह के साथ उठाया और मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। जी प्यारो, मसीह के साथ हम उठाए गए, जिलाए गए हैं। मसीह के साथ हम उठाए गए हैं, मसीह के साथ हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। हमारी अवस्था थी कि हम पाप और अपराधों में मरे हुए थे, लेकिन आज अब हमारी यह अवस्था है, अब हम मरे हुए नहीं हैं, मसीह के साथ जिलाए गए हैं, मसीह के साथ उठाए गए हैं, मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। शारीरिक दशा में हम किसी भी स्थान में संसार में कहीं क्यों ना हो, लेकिन हमारी आत्मिक दशा में हमारी आत्मिक स्थिति में हम मसीह के साथ हैं, मसीह के साथ जिलाए गए, मसीह के साथ उठाए गए, मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बिठाए गए। इस महान स्थिति में हमें पहुंचाने के लिए मसीह ने हमारे लिए क्या किया, उस बात को भी हम एक बार पढ़ लें। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसकी 5वीं अध्याय उसकी 21वीं आयत में हम यूं पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया।
ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बने। जी प्यारो, आज हम परमेश्वर की आराधना करने जब हम आए हैं, जब हम उसके उपस्थिति में बैठे हैं, जब उसको हम स्मरण करते हैं, इस बात को स्मरण करते हैं, मसीह के साथ हम जिलाए गए, मसीह के साथ हम उठाए गए, मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। जब हम पाप और अपराध में मरे हुए थे, यह अवस्था में परमेश्वर ने हमें हमारे अंदर ये कार्य किया। कौन है यह परमेश्वर? जैसे हम चौथे आयत में पढ़ रहे थे, दया का धनी है वो। अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिस प्रेम से उसने हमें प्रेम किया, उसने मसीह के साथ जिलाया, मसीह के साथ उठाया, मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। इसके कारण वो जो पाप से अज्ञात था, जिस प्रभु पाप से अज्ञात था, वो पाप क्या है जानता नहीं था, हमारे खातिर वो पाप ठहराया गया। यही बात प्रेरित पतरस भी कहता है अपने पत्री में, उसकी दूसरी अध्याय उसकी 24वें आयत में, उसने स्वयं हमारे पाप को अपने ही देह पे लिए वह क्रूस पर चढ़ा। जी प्यारो, जब हम उस परमेश्वर की आराधना करने आते हैं, आइए हम इस बात को स्मरण करें। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, पाप और अपराध में मैं जो मरा हुआ था, मुझे आपने मसीह के साथ जिलाया, नया जीवन दिया, नया सृष्टि मुझे बनाया, मसीह के साथ आपने मुझे उठाया, मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। इसके कारण आपने जो दुख उठाया, इसके बदले धन्यवाद की भेंट के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। इन विचारों को हम ध्यान में रखते हुए उस जीवित परमेश्वर की हम आराधना करें। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आमीन। मैं था अधमुआ, तूने आया, प्यार दिखाया, ले चले हैं धर्मशाला, जान बचाया, सांत्वना दी मुश्किलों की जिंदगी में, रूह दे के राह दिखाया, मुश्किलों की जिंदगी में, रूह दे के राह दिखाया। फिर भी यीशु तूने ना बुझाया, फिर भी यीशु तूने ना बुझाया। मैं ऐसा दिया था, ना जला ना बुझा, मैं ऐसा दिया था, ना जला